This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very strongly in our... कतर में भारतीय नौसेना के 8 जवानों को सजाए मौत सुना दी गई है। इजराइल हमास की जंग के दौरान कतर ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। बात करें कतर और भारत के रिश्ते की तो दोनों के बीच व्यापारिक रिश्ता काफी अच्छा रहा है। भारत अपने कुल एलएनजी आयात का 40% कतर से मंगाता है और कतर से मंगाई जाने वाली ये एलएनजी भारत के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की गारंटी है। कतर भारत को अपने स्पेशल कारोबारी दोस्त के तौर पर ट्रीट करता है। साल 2016 में कतर ने भारत के लिए एलएनजी के रेट में 50% से अधिक की कटौती भी कर दी थी। बात करें भारत की तो खाद्य आपूर्ति के मामले में कतर देश काफी हद तक भारत पर निर्भर रहा है। भारत कतर को चावल, गेहूं, फल, सब्जियां निर्यात करता है, तो ये रिश्ता काफी सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अब इस रिश्ते में कुछ कड़वाहट आने की आशंका है। क्यों? आइए बताते हैं आपको आज की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। कतर की एक कोर्ट ने वहां रह रहे भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुनाई है, जिसे लेकर देश में चर्चा तेज हो गई है। इजराइल हमास की जंग के बीच खाड़ी देश कतर का यह फैसला भारतीयों को हैरान करने वाला है। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या एक छोटा सा खाड़ी मुल्क भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका देगा? इस तनाव का असर अगर कारोबार पर पड़ा तो मुश्किल दोनों देशों को होगी। कतर खाड़ी का बहुत छोटा देश है, लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है। जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया, भारत अपने कुल एलएनजी आयात का 40% कतर से मंगाता है और अगर बात करें भारत की तो खाद्य आपूर्ति के मामले में कतर देश काफी हद तक भारत पर निर्भर रहा है। भारत कतर को चावल, गेहूं, फल, सब्जियां निर्यात करता है और ये बिजनेस रिलेशंस कई सालों से मजबूत बने हुए हैं। लेकिन कतर के इस फैसले के बाद आशंका है कि इस रिश्ते में कड़वाहट आ जाए। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर कैसे उन 8 भारतीयों को बचाएंगे। बात करें तो कतर की अदालत ने 9 सैनिकों को फांसी की सजा दे दी है, तो अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास ही इन भारतीय 9 सैनिकों को माफी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौकों पर यहाँ के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी कैदियों को माफी देते हैं। पहला रमजान के मौके पर, दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर। और क्योंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है। यानी घड़ी के टिक टिक बहुत तेजी से साथ आगे बढ़ रही है। बात करें भारत के पास क्या विकल्प है, तो अभी कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान ने भी भारत के पूर्व नेवी अधिकारी को इसी तरह से मौत की सजा दी थी, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की और फिर फांसी पर रोक लग गई। कतर के मामले में भी भारत के पास ये विकल्प मौजूद है। बहरहाल देखना यह होगा कि कतर उन 8 भारतीय नेवी अधिकारियों को सुनाए गए फैसले से कदम पीछे लेता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर और अपडेट के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।